नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो नोवेल डिस्कस करने जा रहे हैं उस नोवेल का नाम है 1984, जिसे जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। इसे जॉर्ज ऑरवेल ने 1949 में पब्लिश करवाया था और ये नोवेल बात करता है एक ऐसी सोसाइटी की, एक ऐसी दुनिया की जिसमें कि जिसमें कि जो डिस्टोपियन वर्ल्ड है वो एक तरह से बहुत ही हाई लेवल पे, बहुत ही पीक लेवल पे एक्ट कर रहा है। ठीक है। और जॉर्ज ऑरवेल ने इस नोवेल को 1940s के अराउंड लिखा था और उस टाइम उसको दुनिया के हालातों का भी पता था कि दुनिया जो है किस तरीके से चल रही है। अगर आप देखेंगे उस टाइम पे यूएसएसआर, जो कि आज के टाइम पे रशिया है, और जर्मनी के हालात 1940 के अराउंड कैसे थे, तो आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल किस चीज़ की बात कर रहा है। और ये चीज़ उसने अपने अदर नोवेला है जो कि एनिमल फार्म, उसको उसमें भी इस तरीके की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करी है। ठीक है। और इस नोवेल में जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि अगर वैसे ही हालात जो हैं जैसे कि उस टाइम पे रशिया में थे या जर्मनी में थे, अगर वो कुछ टाइम में, आने वाले टाइम में इंग्लैंड के लंदन में अगर वो हालात, वैसे ही हालात अगर आ जाएं तो फिर कैसा होगा। ठीक है। तो इस तरीके का नोवेल उन्होंने उस टाइम पे थोड़ा काइंड ऑफ प्रोफेटिकल नोवेल लिखने की कोशिश करी थी, एक डिस्टोपियन नोवेल लिखने की कोशिश करी थी, जो कि हम बताते हैं कि जो कि फ्यूचर की बात करता है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर तरीके से ही चलते रहे तो हो सकता है कि वैसे हालात हमें देखने को मिल जाएं। ऐसा जॉर्ज ऑरवेल ने 1949 में लिखा था इस पर्टिकुलर नोवेल में, जो कि 1984 है जिसका टाइटल। ठीक है। तो आज इस नोवेल की कहानी हम इस नोवेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक विंस्टन स्मिथ नाम के लड़के के साथ, जो कि द कंट्री और द गवर्नमेंट ऑफ ओशियाना में, जो कि लंदन में है, उनके आउटर पार्टी के आउटर पार्टी में काम करता है। ठीक है। इस गवर्नमेंट की दो पार्टीज़ हैं, एक इनर पार्टी है जहाँ के लोगों को जिसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, और एक आउटर पार्टी है जो कि गवर्नमेंट के बाहर के मसले को डील करती है। ठीक है। तो विंस्टन स्मिथ इस पार्टी के आउटर ग्रुप में काम करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में काम करता है, और इसका काम है जो हिस्ट्री रिकॉर्ड्स हैं उनको चेंज करना, जो कि पहले के टाइम पे हिस्ट्री रिकॉर्ड्स जो कि एज इट इज़ लिखे गए थे उसको नए सिरे से दोबारा लिखना, उसको एक अलग तरीके से, एक अलग रूप देना। ठीक है। और ये जो द गवर्नमेंट ऑफ ओशिनिया है, ये एक बंदे के अंडर काम करती है, एक डिक्टेटर के अंडर काम करती है, जैसे कि हम द बिग ब्रदर कहते हैं। ठीक है। बिग ब्रदर जो कि इसको हर जगह, मतलब जो कि हर जगह मौजूद है ऐसा माना जाता है, क्योंकि शहर की हर सिटी में कैमरा हैं, हर सिटी में टेलीस्क्रीन्स लगी हुई हैं, इवन लोगों के घरों में भी टेलीस्क्रीन लगी हुई हैं। ठीक है। तो हर मोमेंट को कंट्रोल किया जा रहा है। इस पार्टी का एक स्लोगन है, दैट इज़ बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू। ठीक है। तो बिग ब्रदर जो है वो आपको हर जगह देख रहा है, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपकी हर मोमेंट को, हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है बिग ब्रदर के द्वारा, और जो भी उसके अंडर काम करते हैं, ठीक है, उनके द्वारा। ठीक है। तो इस तरीके की सोसाइटी जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश करी है इन्होंने, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने, द गवर्नमेंट ऑफ ओशिनिया ने। ठीक है। ये एक नई लैंग्वेज भी बना रहे हैं, जैसे ये न्यू स्पीक बोलेंगे, जिसमें कि दो वर्डों को ऐड किया जाता है, जैसे कि थॉट, क्राइम, ब्रदरहुड। तो काफ़ी सारे जो एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है, उनको जो है डबल किया जा रहा है। ठीक है। अलग तरीके से नई लैंग्वेज को, पर्टिकुलर लैंग्वेज को इन्वेंट किया जा रहा है, जो कि जल्दी ही लोगों को दे दी जाएगी, और जो पुरानी लैंग्वेज है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। बहुत सारे वर्ड जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोले जाते हैं, उन वर्ड्स को एलिमिनेट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है उन वर्ड्स को, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एनी मोर। ठीक है। तो इस तरीके की सोसाइटी जो है बिग ब्रदर इस पर्टिकुलर नोवेल में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक द ब्रदरहुड भी है, जिसके लीडर हैं गोल्डस्टाइन। गोल्डस्टाइन जो हैं वो काम कर रहे हैं इस पार्टी को ओवरथ्रो करने की। ठीक है। और गोल्डस्टाइन को ये जो लोग हैं इन्हें ट्रेटर भी मानते हैं, जो पार्टी के मेंबर हैं, जो कि विंस्टन स्मिथ को नहीं लगता है। उसे लगता है कि गोल्डस्टाइन अच्छा काम कर रहा है और वो चाहता है कि वो गोल्डस्टाइन का साथ भी दे अगर उसे मौका मिले तो। ठीक है।
तो गोल्डस्टाइन जो है वो जो पर्टिकुलर पार्टी है उसको ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहा है, और ये अंडरग्राउंड काम करते हैं, ये सामने काम नहीं करते हैं, ठीक है। ये गोल्डस्टाइन और उसके जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है। इसने एक बुक भी लिखी हुई है जो कि जो कि इसके स्लोगन्स के बारे में, इनके आइडियल्स के बारे में, इनकी रणनीतियों के बारे में, या फिर जो सही हिस्ट्री है उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो पार्टी अभी अभी जो लीडिंग पार्टी है अभी, उसके बारे में भी थोड़ा ये क्रिटिसाइज़ करते हैं उसको भी, ठीक है। तो ये एक बुक गोल्डस्टाइन ने लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ सेटिंग हमें इस नॉवल में देखने को मिलती है। अब विंस्टन के साथ एक और बंदा काम करता है जिसका नाम है ओब्रायन। अब विंस्टन को क्या लगता है कि जो ओब्रायन है ये ब्रदरहुड का एक पार्ट है, ठीक है, उसका ही हिस्सा है, ये ब्रदरहुड के लिए काम कर रहा है, ऐसा विंस्टन को लगता है, ठीक है। वो ऐसा है कि नहीं है वो हमें बाद में पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा विंस्टन को लगता है कि ओब्रायन उसी का बंदा है, ठीक है, इनका ही बंदा है एक, ठीक है। तो विंस्टन को ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब विंस्टन इज इंस्पायर्ड बाय दिस पर्सन, ठीक है। और इसके साथ एक और लड़की भी काम करती है जिसका नाम है जूलिया। अब जूलिया इसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्योंकि जो ये गवर्नमेंट है ये हर तरह के इमोशंस पे बैन लगाया हुआ है इस गवर्नमेंट ने। आप सोच नहीं सकते हैं, आप सेक्स नहीं कर सकते हैं, आप प्यार नहीं कर सकते हैं, आप किसी से मिलजुल नहीं सकते हैं, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं बिठा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही काम करना है, आपको अपने सारे विचार, सारी थिंकिंग एबिलिटी, सारी नॉलेज गवर्नमेंट के लिए ही यूज़ करनी है, और किसी पर्टिकुलर इमोशन में, किसी पर्टिकुलर काम में आपने अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए आपने काम करना है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये विंस्टन को पता है, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, और ये चीज़ के लिए ही विंस्टन जो है गवर्नमेंट को हेट भी करता है, बहुत पसंद नहीं करता है। विंस्टन ने एक डायरी रखी हुई है जिस डायरी में वो सारी चीज़ें लिखता है अपनी, और उसे पता है कि इस काम के लिए उसे जेल भेजा जा सकता है, उसे मारा जा सकता है, क्योंकि अलाउड नहीं है पर्सनल डायरी रखना, पर्सनल बातें लिखना, ये अलाउड नहीं है। लेकिन विंस्टन ने ये रखा हुआ है, और ये विंस्टन ने कहाँ रखा है, लंदन के बाहर एक ऐसी जगह है, यहाँ पे पैरोल्स रहते हैं, यहाँ पे जो आउटसाइड लोग रहते हैं, सिटी के बाहर जो लोग रहते हैं, यहाँ पे ब्रदरहुड जो है, ये बिग ब्रदर जो है, इसके कैमरास वगैरह इंस्टॉल्ड नहीं है, टेलीस्क्रीन्स नहीं है। तो वहाँ पे जाके जहाँ पे विंस्टन अक्सर जाता रहता है इस जगह पे, क्योंकि उसे अच्छा लगता है, वो फ्री फील करता है उस जगह जाके। तो उस जगह से जाके इसने ये डायरी ली थी, और इसी के साथ इसने ये लिखना शुरू किया था, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, जूलिया जो है एक कागज़ देती है विंस्टन को जिस पे लिखा होता है आई लव यू, और नीचे उसने अपना नाम लिखा होता है जूलिया, ठीक है। अब ये पसंद तो करता ही था जूलिया को, क्योंकि जूलिया बहुत सुंदर थी। और फिर क्या होता है, इन दोनों का अफेयर चल पड़ता है, ये दोनों मिलना शुरू कर देते हैं, हालांकि बच बचा के, क्योंकि टेलीस्क्रीन हर जगह पे है, कैमरास हर जगह पे हैं। और ये क्या करते हैं, ये जिस डिपार्टमेंटल स्टोर से उसने डायरी ली थी उसके ऊपर एक कमरा ले लेते हैं, और यहाँ पे ये रेगुलर मीटिंग्स करते हैं आपस में, इनका प्यार जो है, लव मेकिंग वहाँ पे रेगुलर चलती है। हालांकि ये पकड़े नहीं जाते हैं, लेकिन विंस्टन को डर लगा रहता है कि वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट में काम करता है, उसे ज़्यादा नॉलेज है गवर्नमेंट की, और उसे पता है कि एक ना एक दिन वो पकड़ा जाएगा। हालांकि जूलिया को ऐसा कोई भी थॉट नहीं है, उसके पास्ट में और लोगों के साथ भी रिलेशनशिप्स रहे हैं, और विंस्टन के साथ भी उसका एक कैजुअल रिलेशनशिप ही है जो कि अभी चला हुआ है। दे आर हैविंग फन, और मज़ा आ रहा है उन्हें बस। जूलिया इसी इतना ही ज़्यादा सोचती है, वो ज़्यादा सोचती नहीं है, ठीक है। वो गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है जितना कि विंस्टन सोचता है, ठीक है। लेकिन विंस्टन को लगता है कि एक दिन वो पकड़ा जाएगा। फिर वो दिन आ भी जाता है जब ओब्रायन विंस्टन को अपने घर बुलाता है, ओब्रायन और जूलिया दोनों को अपने घर बुलाता है, और अब विंस्टन को लगता है कि अब वो पकड़ा गया। हालांकि उसे ये भी लगता है कि जो ओब्रायन है वो ब्रदरहुड का, सीक्रेट ब्रदरहुड का हिस्सा है, उसका ही पार्ट है एक। और जब वो वहाँ पे जाता है तब ओब्रायन उसे बताता है कि वो जो है वो सीक्रेट ब्रदरहुड का ही हिस्सा है, और वो गोल्डस्टाइन का फॉलोअर भी है, और उसने जो है इसको जो है वो बुक भी दी जो गोल्डस्टाइन ने लिखी हुई थी कि तुम ये बुक जाओ और इस बुक को जाके पढ़ो, ठीक है। अब वो वहाँ से जाता है और वो बुक पढ़ के जो है यूलिया को सुनाता है वहाँ पे, और तभी टेलीस्क्रीन पे कुछ मूवमेंट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो टेलीस्क्रीन है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बंद रहती है, और उस पर्टिकुलर टाइम में ही ये लोग लव मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो टेलीस्क्रीन ओपन होती है वहाँ पे, और विंस्टन को पता चलता है कि ये जो है पकड़ा गया है, वहाँ पे लोग आ जाते हैं, और यूलिया और विंस्टन को पकड़ लिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो उस स्टोर का मालिक था मिस चैरिंगटन,
वो सीक्रेट पुलिस के लिए काम करता था। जो थॉट पुलिस है, जो बिग ब्रदर के अंडर काम करती है, वो उसी के लिए, मिस्टर चैरिंगटन उसके लिए काम करता था और उसी ने ये इन्फॉर्म किया था इनके जो है वहाँ पे स्कैंडल्स के लिए, जो कि विंस्टन और यूलिया चला रहे थे आपस में, ठीक है। और दोनों को पकड़ लिया जाता है और फिर कुछ महीनों तक जो ओब्रायन है वो विंस्टन को टॉर्चर करता है बहुत ज़्यादा। वो उससे कहीं ना कहीं सच्चाई निकलवाना चाहता है, कहीं ना कहीं उसको टॉर्चर करके उसके आत्मविश्वास को ख़त्म कर देना चाहता है, जो कि उसका प्यार है, जिस पे कि बैन लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो उसको उस फीलिंग को ख़त्म कर देना चाहता है जो कि जूलिया के लिए उसके पास है। लेकिन लगातार महीने तक टॉर्चर करने के बाद भी वो इसमें उतना सफल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए वो जो है फाइनली उसको रूम नंबर 101 में भेज देते हैं। ये एक आखिरी रूम है जहाँ पे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते हैं, उनको भेजा जाता है, ठीक है। और अब वो बोलता है कि अब वो उसका जो ओब्रायन है वो विंस्टन को बोलता है अब उसका आखिरी टेस्ट लेगा वो, ठीक है। अब हमें पता चलता है कि विंस्टन को जो है वो रेगुलरली नाइटमेयर्स आते हैं अबाउट रैट्स। अब इसी बात का फ़ायदा जो है ओब्रायन उठाता है। वो उसे क्या करता है, वो उसे एक डिब्बे में उसका चेहरा डाल देता है और उसमें जो है वो भूखे चूहों को डाल देता है, रैट्स को डाल देता है वो, और वो विंस्टन को खाना शुरू करते हैं। विंस्टन चिल्लाता है, बोलता है कि उसे इतनी ज़्यादा सज़ा क्यों दी जा रही है, ये सारा कुछ तो यूलिया ने किया था, ठीक है। तो उससे बोलता है जूलिया को पकड़ो, मेरे को क्यों मार रहे हो, जूलिया को पकड़ो, ठीक है। और फिर जो है उसको काफ़ी देर तक टॉर्चर करने के बाद जब वो फाइनली मान जाता है कि वो जूलिया को पकड़ो, मतलब उसका प्यार जो है, उसकी जो फीलिंग है जूलिया के लिए, वो ऐसा लगने लगता है कि अब फाइनली ख़त्म हो चुकी हैं, और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। उसे और यूलिया को दोनों को छोड़ दिया जाता है। यूलिया को उतना टॉर्चर नहीं किया जाता जितना कि विंस्टन को किया जाता है, जैसा कि लड़कों के साथ अक्सर होता आया है। लड़कों को ज़्यादा टॉर्चर किया ही गया है शुरू से ही। तो विंस्टन को जो है उसकी सारी विल पावर जो है अभी ख़त्म हो चुकी है, उसको छोड़ दिया जाता है। वो दोबारा गवर्नमेंट के लिए काम करता है और उसके जो रिवेलियन के थॉट थे, जो रेजिस्टेंस के थॉट थे गवर्नमेंट को लेके, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। वो यूलिया से मिलता है लेकिन अभी उसके पास यूलिया के लिए कोई फीलिंग नहीं है। ही फील नथिंग फॉर यूलिया, और यूलिया को भी ऐसा ही है। यूलिया भी विंस्टन के लिए अब कुछ खास फील नहीं करती है, ठीक है। और फाइनली जो हमारे कैरेक्टर्स थे, जो रिवेलियस हो गए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कुछ टाइम के लिए वो गिव अप कर देते हैं और वो अब उनके दिमाग में कोई ऐसा विचार भी नहीं है गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने का। और इसी के साथ हमारा जो नोवेल है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।